वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल चाल है? अच्छा, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे थे। हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्री एलिवेशन ऑफ बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल। तो जो डिग्री एलिवेशन ऑफ बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है, इसी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उनको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो राबिया की तरफ से कुछ क्वेश्चंस थे, तो राबिया इस वक्त मौजूद है? मेरे ख्याल में इस वक्त राबिया ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। जी सर, अभी नहीं ज्वाइन किया। जी जी, तो आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर सकते हैं। सर मैंने आपको कहा था काइंडली अगर पॉसिबल है तो ज्योमेट्रिकल जो थी कंटिन्यूटी की रिप्रेजेंटेशन जी जी, वो काइंडली थोड़े से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि चलें। फिगर में हमें कैसे पता चल रहा था वो सी नोट पे कंटिन्यूअस है। वैसे सर पता चल रहा था कि हाँ जी अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो वो पता चल रहा था कि हाँ जी डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, लेकिन डायग्राम से नहीं पता चल रहा। देखें, बेसिकली जो डायग्राम्स हैं ना, अब विजुअली आप कंटिन्यूटी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि भी ये हमारे पास C3 है, C4 है। उसकी वजह यह है कि विजुअली बहुत स्मॉल चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो जब हम कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं तो बेसिकली हम C2 या C3 या हायर लेवल की अगर हमारे पास कंटिन्यूअस कर्व है तो विजुअली हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो वाकई हमारे पास उस लेवल की उसके अंदर कंटिन्यूटी आ रही है ना। तो उसके लिए फिर हम उसकी मैथमेटिक्स को चेक करते हैं, जो उसके अंदर हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो हमारी किस लेवल की कंटिन्यूअस है ना, वो चीज हमें मैथमेटिक्स बताती है। इस तरह ये फिगर्स हैं ना, इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि C2 और C1 कंटिन्यूटी में हमारे पास क्या हुआ है ना। तो बेसिकली ये होता है कि जो जॉइंट पॉइंट है उसमें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस है, यानी इनको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, विजुअली हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कर्व किस लेवल की कंटिन्यूअस है। सर सी नोट और C1 की भी तो मीन आपने की हुई है, वो अगर मीन हमें देखने से पता चल सकता है विजुअली, तो काइंडली इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी जी, आप ये देखें ना कि C0 कंटिन्यूटी के लिए आपके पास क्या होता है, दो कर्व आपस में मीट करें, तो यहाँ पे आपके पास जो कर्व है उनका एक नोड क्लियर नजर आ रहा है कि ये 0 लेवल की कंटिन्यूटी है। बाकी C1, C2, C3 जस्ट इसमें हम एक जिस तरह एक तस्वर दिया जाता है कि सपोज करें कि ये इस पॉइंट पे क्या है, C1 है, लेकिन उसको प्रूव आपने मैथमेटिकली करना है। जिस तरह आप किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसकी जो स्पीड है आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्पीड से आ रही होगी। एग्जैक्ट आपको उसका मीटर बताता है कि ये इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, तो इसी तरह ये जो विजुअल स्मूथनेस है वो भी इसी तरह है कि विजुअली आप तो गैस कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसको मेजर नहीं कर सकते। समझ आई है ना? जी सर, जी सर, ठीक है थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अदरवाइज फिर हम अपना वो लेक्चर डिस्कस करते हैं जो हमने हमारे पास आज का है। सर इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 में जी जी, सर ये जो उसमें वो जो है कि जिसमें वो कीलें सी लगी हुई थी कन्वेक्स सेल वगैरह का, सर वैसे ये कि फाइन कॉम्बिनेशन वगैरह का मुझे समझ आ गई थी, तो वो थोड़ा सा डायग्राम जी। जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि उसमें हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स कॉम्बिनेशन को। ठीक है, बेसिकली हमारे पास कन्वेक्स कॉम्बिनेशन से
फिर हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कन्वेक्स हल की, ऐसे है ना। जी सर। तो कन्वेक्स हल बेसिकली क्या है, अब ये क्या पूछना चाह रही है ना। जी सर। जी, तो बेसिकली जो कन्वेक्स हल, अगर किसी सेट की हम बात कर रहे हैं तो जो मैथमेटिकली हम उसको देखते हैं कि हम कहते हैं कि सेट सी है, ठीक है ना। वो किस में कंसिस्ट कर रहा होता है कि उसके जो उतने भी कन्वेक्स सेट हैं अगर वो उसी सी के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब द कन्वेक्स हल ऑफ द सेट सी इन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सेट कंटेन्ड इन सी, या दूसरे लफ्ज हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो कन्वेक्स हल है वो स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट है। अपने आप को अनम्यूट कर लिया करें, जिन लोगों के वो जो क्वेश्चंस जब हो रहे होते हैं तो आवाज में बाज़ दफा वो डिस्टोर्शन आ रही होती है, जी सर। ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम जब इसको डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्स हल हमारे पास आए गया, ठीक है। कन्वेक्स सेट और नॉन कन्वेक्स सेट तो हमने डिस्कस कर लिए थे। कन्वेक्स हल के लिए हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर हम क्या कर देते हैं, पिन प्लेस कर देते हैं ना, पिन लगा देते हैं। जहाँ पे कोई पॉइंट है उस जगह पे हम क्या करते हैं, एक एक पिन वो कर देते हैं ना, लगा देते हैं। अब उस पिन लगाने के बाद उसके ऊपर अगर हम रबर बैंड लगाते हैं, रबर बैंड समझती हैं कि जी रबर सर। बैंड क्या होता है, जी सर। जी सर। अमूमन बालों पे भी लगाते हैं ना आप लोग, जी सर, बिल्कुल सर, समझ आया सर। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर उसी के ऊपर वो रबर बैंड लगाएंगे जो हमने पॉइंट्स लिए होते हैं, ठीक है। इसमें फिगर में भी आपको शायद नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर हमने क्या लगा दिए, पिन लगा दिए हैं, समझ आ रही है। जी सर। इन पिन को जब हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उनके अंदर का जो एरिया है वो सारे का सारा क्या कहलाता है, कन्वेक्स हल कहलाता है, ठीक है। जो एरिया उस पिन के अंदर लाई कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स हल कहलाता है, ठीक है ना। कन्वेक्स हल से फिर उसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी, उसके लिए फिर यूजुअली हम ये डिस्कस करते हैं कि जो उसकी पोलिनोमियल है वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, और उसका जो सम है वो 1 के बराबर हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी कन्वेक्स हल को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो जब बेजर कर्व में हम देखते हैं कि बेजर कर्व के जो बेसिस हैं वो बर्नस्टाइन पोलिनोमियल पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो बर्नस्टाइन पोलिनोमियल हैं वो हमेशा क्या होती हैं, नॉन नेगेटिव होती हैं और पार्टीशनिंग ऑफ 1 होती हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी उसके अंदर सेटिस्फाई कर रही होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स हल प्रॉपर्टी। जी राबिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आप पूछना चाह रही थी। यस सर। सर मैंने पूछना था, वो मेरी लेट ज्वाइन हुई क्लास, शायद आपने बता ना दिया। वो अफाइन कॉम्बिनेशन में जो हम पॉइंट्स लेते हैं P1, P2, P3, ये जी कंट्रोल पॉइंट्स है ना। जी जी तो सर हम जो बेजियर कर्व में जो पॉइंट्स यूज करते थे वो P0, P1, P2 टू सो ऑन Pn तक लेते थे। तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिए हैं वो P1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जी तो इसका कोई डिफरेंस बता दें। जी। बेसिकली जब आप बात करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स की, ठीक है, अब बात ये है कि अब उसकी नंबरिंग चाहे 0 से स्टार्ट करें चाहे आप उसकी 1 से स्टार्ट करें, बेसिकली ये आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स हैं। आप कहते हैं कि भैया मैं इसको 0 से लेबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जी 1 सर। से कर रहा हूँ ना, ठीक है। पहला पॉइंट्स में कौन सा लेना चाह रहा हूँ, तो ये कोई उसका, ये बेसिकली उनके नाम होते हैं उनकी लोकेशन के ना, कि आप उस जो P1 पॉइंट है वो क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है ना। अब उसको 0 जी से भी स्टार्ट कर सकते हैं,
सर ठीक काट है सकते हैं 0 से उसको? जी जी, अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके जो स्केलर्स हैं उसको भी हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, ताकि जब हम कम्बिनेशन बनाए ना तो वो फिर जी हमारे पास सर। क्या हो जाएगा, अल्फा 0 P0 प्लस अल्फा 1 P1 इस तरह बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये ठीक है जस्ट सर। नोटेशंस है, ठीक है ना। हमारे पास जितने पॉइंट्स है उतने हमने स्केलर लिए हैं, और उन स्केलर का सम किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 के बराबर है, ठीक है ठीक है, सर। अगर ये वाली कंडीशन जो आपको नजर आ रही है 0 इज लेस देन अल्फा I इज लेस देन 1, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, कन्वेक्स जी सर, कम्बिनेशन होगा, कन्वेक्स अदरवाइज क्या होगा, कम्बिनेशन होगा सर, अदरवाइज क्या अफाइन होगा, अफाइन। कम्बिनेशन, अफाइन ठीक है कम्बिनेशन होगा सर। जी। जी सर। और क्वेश्चन? और सर इसके अलावा था एक लास्ट पे था एक इसका, वो डेफिनेशन थोड़ी क्लियर नहीं थी हुई, स्पोर्ट ऑफ अ फंक्शन 43 पेज पे थी जी जी, एंड पे। बेसिकली जब हम बात करते हैं ना सपोर्ट की, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? सर अभी तो वहाँ पे कन्वेक्स वाला पेज नजर आ रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक ग्राफ शो कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास एक आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास ना, समझ आ रही है ना? जी सर। ये इनको हम क्या कहते हैं, ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, उनकी वैल्यूज है ना। आपके पास पॉइंट्स किस में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, ऐसे होता है ना। ऑर्डर्ड पेयर में हमारी एक x की वैल्यू होती है, एक क्या होती है, y की वैल्यू होती है ना। वाई की वैल्यू होती है। अब ये है कि इनका अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 1 0 बनेगा, 2 0 3 0 इस तरह, ठीक है ना। अब जी हमने सर। क्या लिए हैं, यूनिफॉर्म पॉइंट ले लिए हैं, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है उनके अंदर। तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? सर एक जैसी स्पेस आ रही है, ठीक है ना, उनकी जो स्पेस का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, यानी 1 2 एक 3 जैसे 4 कांस्टेंट। इसी तरह हमने ले लिए हैं। जी सर। अब y में हमने क्या किया है, एक पॉइंट हमने चेंज किया है y एक एक्सेस में। पॉइंट चेंज सर। जी ये सर, सारे बाकी हमारे क्या सारे है, पे। कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अब हम अगर कहते हैं ना कि P0 या P1 से स्टार्ट कर लेते हैं, जो मर्जी चाहे यहाँ से हम स्टार्ट ले लें, ठीक है ना। उसके अंदर x जी और सर। y की वैल्यूज होती हैं, और ये टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है, 16 पॉइंट है। जी सर 16 है। ठीक है ना, 0 से 16 नहीं बल्कि 17 है। 0 से अगर ये देखें सर आपके अगर 0 पास, से स्टार्ट करें तो फिर उस लिहाज से। ये देखें ना, ये 8 ये हैं आपके पास, और 8 ये हैं, 16 और एक 17 ये हो जाएंगे। ये 1 से 17 तक ये भी 17 पॉइंट है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, अब इसमें 0 से 16 तक भी हमारे पास क्या बनते हैं, 17 पॉइंट्स बनते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक इनिशियल पॉलीगॉन है, ठीक है, और एक हमारे पास जब हम स्कीम अप्लाई करते हैं तो उसकी पॉलीगॉन है ना। अब ये अगर आप देखें, आपके पास एक ग्राफ बन रही है ना। मैं ऐसा करता हूं कि इस ग्राफ को थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाता हूं, ठीक है। इसकी जो लाइन है, लाइन विड्थ में क्या कर लेता हूं, चेंज कर देता हूं, जी ठीक है। सर। जब मैं इसकी लाइन विड्थ चेंज करूंगा, ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना, अब ये जो कर्व है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कि नॉन जी जीरो सर एरिया नजर। कौन सा है इसमें। इधर आप ये देख रहे हैं ना 6, और आगे हमारे पास क्या है जी, 12, यानी 6 से जी सर। 12 तक ये पॉइंट हमारे पास जो हैं इफेक्टेड होंगे एक कंट्रोल पॉइंट को चेंज करने से। इनकी जो विड्थ बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट विड्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सर हमारे ये जो पास 6 से 12 तक है वो विड्थ है इसकी? इसकी विड्थ है, ये सपोर्ट विड्थ कहलाती है। यानी कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी कर्व में अगर एक पॉइंट को आप डिस्टर्ब करते हैं यूनिफॉर्मली, तो कर्व का कितना यानी कि एरिया डिस्टर्ब होता है। अब उसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स होती हैं और उनकी डिफरेंट सपोर्ट्स होती है ना। अब इनिशियल जी पॉइंट सर। में जहाँ से लेके जहाँ तक हमने डिस्टर्ब किया था ना, 8 से लेके 10 तक, 10 ऐसे तक। था ना। जबकि हमारी जी जो सर। कर्व थी वो क्या थी, वो 6 से 12 तक, 12 तक। उसमें वो एरिया जो है ना उसमें चेंज आई है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सपोर्ट है वो क्या है, अगर पूरी कर्व में से एक पॉइंट को हम चेंज करते हैं तो हाउ मच एरिया इज चेंज या हाउ मच एरिया इज डिस्टर्ब,
तो वो जो इतना एरिया चेंज होता है उसको हम उसकी क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। और उसकी जो लेंथ मेजर करते हैं वो उसकी विड्थ कहलाती है। अच्छा, वो ये जो स्कीम है इसकी जो विड्थ है ये आप देख रहे हैं कितनी है, 6 से 12। अगर हम सपोज इसी को चेक करते हैं किसी और स्कीम के ऊपर, यही पॉइंट हम ले लेते हैं, उसकी हो सकता है कि जो सपोर्ट विड्थ है वो थोड़ी चेंज हो इससे, समझ आ रही है ना। जी सर। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें कुछ लोग आ गए उनको हम ऐड कर लेते हैं। अब ये वाले पॉइंट एज इट हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक स्कीम है, ठीक है, उसमें हम ये वैल्यू चेंज पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब हम उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आता है, ये कितना एरिया इसके अंदर चेंज होता है ना, ऐसे है ना। जी सर। अच्छा, अब हम वही पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, सेम पॉइंट, सिर्फ इसमें क्या है, हमारे पास इनपुट वही है, जो उसके ऊपर स्कीम हम देना चाह रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं ना कि जो हमारे ऊपर जो हमने स्कीम दी है, अच्छा ये बेसिकली जो हमारी स्कीम थी, इसको पहले तो हम चेक कर लेते हैं इसके साथ ना, कि जो हमारे पास उसकी जो वैल्यूज है, ठीक है, वो हम ले लेते हैं सपोज -1 के ऊपर या 1 के ऊपर ना। अच्छा, जब हम इसकी 1 के ऊपर वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना, ये आपको नजर आ रही है, जी सर। ये हम इसके ये कर लेते हैं, इसी को जो हमारी स्केलिंग है, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉपी कर लेते हैं हम, और ये हमारी बेसिक है ना। अब ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर जब हमने कर्व ड्रा की है ना, एक अब उसमें हमारे पास क्या था, इसमें क्या था, इसमें जो चेंज आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चेंज हुआ है ना। सर 7 से आई थिंक 11 तक हो गया। हाँ, इसमें इसके दरमियान में लाई कर रही है। अब ये जी। विजुअली है, मैथमेटिकली हम उसकी एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो बाज जो फ्रैक्शन जी वाला सर। पार्ट होता है वो उसको भी कैलकुलेट करके दे देता है ना। जी सर। मतलब ये है कि हम कहते हैं कि भाई ये 7 से लेके 11 तक इनके दरमियान में कोई वैल्यू है ना, ठीक है। अब बेसिकली ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये किसके हैं, ये जो है हमारे पास उसके हैं ना, ये पॉइंट में हम इस तरह ले हमने जरा उसको हाईलाइट कर दिया है ना, बाकी उसका एरिया क्या है, नॉन जीरो है। इनपुट हमने सिर्फ एक पॉइंट चेंज किया था, उसको हमने ग्राफ में शो किया हुआ था। जी अब ये सर। 2 डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनकी डिफरेंट क्या है, सपोर्ट विड्थ है, तो यानी कि ये इसी शेप पैरामीटर के ऊपर वेरी भी करती जाती है ना। सर वो उस डेफिनेशन के साथ इसको साथ रिलेट कर दें जी जी, फिर। तो वो डेफिनेशन में भी यही चीजें हैं। अगर आप उसको देखें कि हमारे पास जो सपोर्ट में हम आते हैं ना, यही चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक एरिया हम एक पॉइंट चेंज करते हैं, ठीक है, द सेट ऑफ पेरीमीटर टी, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसमें इन विच द बेसिस फंक्शन मीन जो बर्स्टाइन पोलिनोमियल है इज एक्टिव, एक्टिव मीन नॉन जीरो, इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो सर ये उस तो सपोर्ट ऑफ द सर फंक्शन जी नॉन जीरो, अब अगर हम ग्राफ में देखें ना, तो अब जी सर। बाकी सारा एरिया वाई एक्सिस के हिसाब से नॉन जीरो है ना, ये एरिया नॉन जी जीरो है, सर। बाकी तो जीरो है ना वाई के हिसाब से। ये जो जी लाइन जा सर। रही है ये वाई में क्या शो कर रही है, जीरो कर रही है ना। जी सर। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे मेरा कर्सर है ये नॉन जीरो है, जी सर। ठीक है। तो अब वही बात आ गई ना कि जिसमें वो पोलिनोमियल एक्टिव होती है
या फिर नॉन जीरो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है सर, जिसमें विंस्टाइन पोलिनोमियल नॉन जीरो हो तो उसको सपोर्ट ऑफ द फंक्शन कहेंगे बस। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी फर्दर सर अगर कोई जी, क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर जी, जी जी, सर जी ये बाकी जो और पॉइंट जो कहाँ पे होते हैं, इनका क्या लिंक है दूसरों से, बाकी जो भी पॉइंट्स आप को जो बाकी ग्राफिक आपने दिखाया था अभी, जी जी, इनका क्या आपस में इनके साथ लिंक होगा? ये देखिए ना, बेसिकली हमारे पास ये था, जब ये हम इनिशियल सपोर्ट, पॉलीगॉन से हाँ, जी जी अब हमने ऐसी पॉलीगॉन ली है जिसमें सारे के सारे पॉइंट हमारे जीरो हैं, देख रहे हैं ना? जी एक पॉइंट को हमने चेंज किया है, तो कितनी कर्व चेंज हो रही है, ये एक मेजरमेंट है उसकी सपोर्ट के लिए कि भाई अब यूनिफॉर्म से पेसिंग कर लें एक्स के हिसाब से, और वाई में कोई पॉइंट चेंज कर लें ना। अब वो इसमें हमने एक पॉइंट चेंज करने से टोटल हमारे जो कितना एरिया डिस्टर्ब हो रहा है ना, जो एरिया से डिस्टर्ब हो रहा है वो सपोर्ट कहलाता है। उसकी जो यानी कि जो इंटरवल बनता है उसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाती है, सपोर्ट विड्थ कहलाती है। अब समझ आ रही है ना? इसके अलावा जो ऊपर जो पॉइंट नजर आ रहा है, ये इसका क्या, ये क्या इनका हिसाब है क्या ये जो दूसरा? नजर आ रहे हैं, नहीं नहीं, जो ऊपर जो आ रहे हैं, ये वाले? जी जी अब देखे ना, अब आपके पास बेसिकली जो पॉइंट होता है, पॉइंट की जो लोकेशन होती है उसके लिए दो चाहिए होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। पॉइंट आपका ऑर्डर्ड पेयर में होता है ना, ठीक है ठीक है? अब एक्स में हमने उसको यूनिफॉर्म कर दिया, 1 2 3 4 कर दिया है ना। अब वाई में हमने चेंज किया है। अब एक पॉइंट में दो चीजें होती है ना, एक्स और वाई दोनों चीजें होती है ना। जी एक्स हमने यूनिफॉर्म से पेसिंग से लिया और वाई में सिर्फ एक पॉइंट चेंज किया है। अब समझ आई है ना? जी तो सर दोनों को मिला के एक पॉइंट की लोकेशन बनती है ना। अब ये पॉइंट जो होगा 1 0, यानी एक्स क्या है 1 पे होगा और वाई की वैल्यू क्या है 0 होगी। जिस तरह आप फिर उस ग्राफ में आते हैं, अब ये देखें कि आपके पास इसको अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है? अब ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारे पास पॉइंट है उनकी जो लोकेशंस है, अगर हम मैं इनको पॉइंट में शो करता हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, सिवाय एक पॉइंट के जो इधर खड़ा है। आप समझ आ रही है? जी सर ठीक है, तो एक पॉइंट हमने चेंज किया है अपने लोकेशन से, बाकी सारे उसी लाइन के ऊपर हैं। तो उसके बाद कर्व कितनी चेंज हो रही है, उसकी जो मेजरमेंट है वो सपोर्ट कहलाती है। जी ठीक है। जी जी, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। कोई और क्वेश्चन? सर पेपर अनसीन तो नहीं ना होगा? ये तो मूड पे डिपेंड करता है। आपकी सर पढ़ी हुई आपने चीजें, बना सर आपने बना दिया हुआ तो वो अनसीन तो नहीं था? अब ये मुझे याद ही नहीं उस दिन मेरा मूड कैसा था। बस यूजुअली यही है कि प्रैक्टिस के कोशिश करते हैं कि अनसीन ना हो। जी सर। सर ये ठीक है, फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं तो काफी थोड़ा सा है मसला नहीं इसलिए। मसला ये है कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं पढ़ी? इतनी कैलकुलेशन बेसिक तो चीजें इजीली हैं। हो जाती है, कुछ अब बात सर यह कैलकुलेशन है ये कि सारा मिक्स अप हो जाता है सर, याद हो रखना बड़ा जाती है। मुश्किल होता है, सारी चीजें आपस में मिक्स हुई हाँ जा रही, घूमे पड़े हैं। हाँ, सर आपकी ये जो बात थ्योरी वाला है ये तो नहीं अनसीन बिल्कुल होगा? बिल्कुल आपकी बात, बल्कि आप लोगों को मैं दाद देता हूँ, आप लोगों को और आप लोगों की सोच को, कि इस सब्जेक्ट को भी आप मुश्किल कहते हैं, सर जिसके ये अंदर मुश्किल एक नहीं है एक बस लेकिन एक एक चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक एक सर चीज। आसान है, मुश्किल नहीं है। नहीं सर वैसे वो आसान है लेकिन वो मिक्स हो दूसरा बात जाते हैं है कि, सारी चीजें ना। हाँ वही बात है कि इसलिए मैं आप लोगों को दाद दे रहा हूँ। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि मैं पहली मर्तबा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और आप मेरी पहली क्लास हैं। इससे पहले मैंने कभी किसी को ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया ना, तो इस नहीं वजह सर से मुझे ऐसा नहीं है। अंदाजा नहीं है कि शायद कोई इस तरह हो रहा है। ये बात ये होती है, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप यस इंटरेस्टेड हैं तो चीज़ें आपके लिए क्या होती हैं, आसान होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड यस सर। नहीं हैं तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। मैं अक्सर जी अपने जो स्टूडेंट्स हैं
जो बच्चे होते हैं उनको मैं अक्सर एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और यूजुअली आपने ये देखा होगा कि फुटबॉल की जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो उन मुल्कों की हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, यूरोप से या इधर उधर से आपने देखा हो, बड़े ठंडे मुल्कों के लोग बड़े ज़्यादा फुटबॉल खेलते हैं एज कम्पेयर टू गर्म इलाकों से। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? जी सर। अच्छा, उसमें जब वो फुटबॉल खेलते हैं तो उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो बड़ी सिंपल होती है, चाहे बाहर टेम्परेचर -5 का क्यों ना हो, ठीक है, वो सिंपल कच्छे में आके और ऊपर एक शर्ट सी होती है हाफ बाजू वाली और खेल रहे होते हैं। अब जो फुटबॉल का प्लेयर होता है उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा चीजें नहीं देखी होंगी, ठीक है। अच्छा, वो क्यों कि वो लोग एक एफर्ट कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, इतनी सर्दी में भी उनको क्या आया होता है, पसीना आया होता है। वो हालांकि देखे ना, सर्दियों में माइनस का टेम्परेचर हो, आम बंदे को बेड पे भी सर्दी लग रही होती है, जबकि वो क्या कर रहे होते हैं, उसी में खेल रहे होते हैं। या मिसाल दे देता हूँ कि गर्मियों का मौसम है, आप में से अगर कोई क्रिकेट खेलता है या फिर खेली भी होगी कि गर्मियों के दिनों में, खासकर जब गर्मी अपने अरूज पे होती है, दिन के 11 बजे लोगों को मैंने क्रिकेट खेलते देखा है, मुल्तान, भावलपुर या ऐसे इलाके जो बिल्कुल गर्म कंसीडर किए जाते हैं। सर में भी आप लोग भी खेलते हो, ठीक है लेकिन उस वक्त आप लोगों को गर्मी का एहसास जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको नहीं होता। वजह क्या है कि वो खेल के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, हालांकि वो अपनी फुल स्पीड से भागते हैं जब रन लेते हैं, और जो फील्डर है वो अपनी फुल स्पीड से फुल एनर्जी के साथ बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि गर्मी कितनी है, मुझे पसीना आया है नहीं आया, उसका फोकस कहाँ पे होता है, गेम में होता है, उसको सर्दी गर्मी का पता ही नहीं चल रहा होता। तो बाज़ इलाकों में तो मैंने देखा है कि बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्होंने पहना भी कुछ नहीं होता गर्मियों में, और नीचे ज़मीन इतनी गर्म होती है बंदा अज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी खेल रहे होते हैं, उनको वो गर्मी, वो तपिश नहीं लग रही होती। वजह क्या होती है कि उनका इंटरेस्ट होता है। अब अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, मैं कहूँ कि कमरे से बाहर जाओ और फिर वापस आ जाओ, तो वो चीज़ भी आपको बुरी लगेगी कि सर ने क्यों बिला वजह हमें भेजा है। वो आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करेगी ना चीज़, बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी वजह के आप बाहर गए और वापस आए। तो बात ये होती है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है इंटरेस्ट पे, कि आपका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है। और टीचर अच्छा या बुरा कब होता है, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है तो वो अच्छा है। अगर वो स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता तो मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं है टीचिंग के हवाले से। जब तक आप क्लास में इंटरेस्ट से नहीं बैठेंगे, आप उस वक्त तक कुछ नहीं सीख सकते। समझ आ गई है? सर हमारा काफ़ी हद तक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। ये तो मक्खन लगाने वाली बात होती है। नहीं सर, मक्खन लगाने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं सर जी, काफी अच्छा। नहीं सर जी, आपने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। जी सर। तो ये वैसे इजी सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जी सर। अच्छा, सर जी, हमें सारी समझ है तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा पढ़ाया है ना, इस वजह से समझ आ गई है। जरूरी नहीं है, खैर इतना मुश्किल भी नहीं है ना। अच्छा, जी सर। अब कोई और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हो? सर लेक्चर नंबर 6 में पूछना था, जो एल्गोरिदम है जी जी उसमें, वो पेज नंबर 44 और 45, पेज नंबर 45। जी। यस सर, इधर से। सर ये स्टेप 1 जो किया हुआ है, इसमें P01 इक्वल 1 माइनस टी P0 प्लस टी P1। सर यहाँ पे ना P0 के साथ ना टी नहीं लगाया हुआ। आगे अगर हम लोग देखेंगे ना क्वेश्चन में, तो कुछ जगहों पे टी लगाया हुआ है, कुछ पे नहीं अच्छा, लगाया हुआ। ये असल में ये होता है कि तो बाज ये हमें दफा जिस तरह वेरिएबल है ना, शुरू यस शुरू सर, में इनिशियल स्टेप में हम हर स्टेप पे लगाते आए हैं ना, उसके यस बाद सर, ये है कि ये अंडरस्टूड है कि ये जो हमारे पास पॉइंट हैं, समझ आ रही हैं, ये यस बेसिक सर, मेजर कर्व है वो पी ऑफ टी ही है, यस सर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे थे, जिस तरह x की पावर 0 है ना,
तो x की पावर 0 को 1 कंसीडर किया जाता है, और 1 किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लिखा नहीं जाता। जब हम इनिशियल Yes. स्टेज में होते हैं, बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने फाइनल स्टेज में आ जाते हैं तो वो चीजें हम क्या करते हैं, उनको वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। Yes. तो सर ये जो नेक्स्ट डेवलपिंग इक्वेशन आफ्टर कर्व, जी जी नेक्स्ट पेज लीजिएगा। जी जी। यस सर, इधर ये PT लिखा हुआ P02। अब यहाँ पे देखें P01 के साथ हमने T लगाया हुआ है फर्स्ट लाइन में। बस आगे नीचे अगर हम किसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमने यानी कि बस वो असल प्रीवियस में अंडरस्टूड है ना, तो उस वजह से बाज दफा हम लगा रहे थे, बाज दफा हमने कहा कि ठीक है जी, बच्चे अंडरस्टैंड कर लेंगे ना। ये क्लियर करना है कि ये मतलब लगाना जरूरी है या नहीं। अगर लगा दें फिर भी गलत नहीं होगा, और अगर ना लगाएं तो फिर भी नहीं। फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये P जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जिस तरह हम लिखते होते हैं ना y ऑफ x, यस सर। ठीक है ना। तो ये क्या है, P ऑफ t है। अब इस सारे एल्गोरिथम में ये डिफाइन है, तो आप चाहें तो इसके अंदर लगा दें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इतना इशू नहीं है, ठीक है ना, लगाएं या ना लगाएं ना। ओके सर, ये कंफर्म करना तो था क्योंकि जी जी असाइनमेंट में भी ये चीज आ रही थी, तो हमने जी जी। वहां पे यूज नहीं किया हुआ ना ये T, तो क्योंकि आप कुछ कहते जगह हैं तो देखें ना, आप कहते हैं तो लगाने में 1 मिनट लगता है, मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जहाँ जहाँ ये T नहीं है वो हम लगा लेते हैं। यस क्योंकि सर, इधर ये इससे जो बेसिकली प्रीवियस था ना ये उसमें नहीं बेसिक है बस। जी जी, तो ये अंडरस्टूड होता है वैसे, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनके साथ ये बेसिकली लगा होता है ना। ओके सर। ठीक है, तो इस वजह से फिर बाद दफा हम उसको सिंपली भी लिखना शुरू कर देते हैं ना। यस सर। जी, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आप लोगों का डेट शीट में कब था पेपर? सेकंड पेपर Second, इसका sir. 15 था। जी, 5 अच्छा, इसमें इस वक्त हमारे पास 33 लोग आ रहे हैं, तो इकरा लेना चाह रही थी अटेंडेंस, या कौन लगा रहा था? सर सेंड कर दिए स्क्रीनशॉट अभी लेके 33 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मैंने शेयर कर दिए ग्रुप में। 33 स्टूडेंट नहीं है, 33 में एक मैं भी हूँ। ये सर एक आप है, रिमेनिंग 32। अच्छा, आपने मुझे जो अब्सेंट है उनके नाम भेजने हैं, ठीक ठीक है है ना। सर। हाँ, उनमें फाइंड करना फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा कि कौन अब्सेंट है ना, तो आप थोड़ा सा ये हिम्मत करें कि जो बंदे ओके अब्सेंट जस्ट उनके नाम मुझे सेंड कर दें, ओके सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ऐसा करते हैं कि फिर ये सेशन हमारा एंड हो रहा है, इसमें तकरीबन एंड होने वाला है ना। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, तो इसके बाद हम एक सेशन ले लें ना ले लें, आप लोग की क्या राय है? ठीक सर है, बस करते हैं। सर सारी क्लियर बस। इतना हो गया है बस, चलें नहीं आप सर, लोग। सारा क्लियर हो गया। क्लियर हो अगला गया कोई। लेक्चर भी मेरे ख्याल में एडवांस में क्लियर हो गया होगा, 8वां। सर नहीं, वो तो अभी नहीं हुआ सर, वो तो अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। सर तो 8 इंक्लूडेड नहीं है ना मिड्स में? चलो ऐसा कर लेते हैं कि वो हमने उसको नहीं डिस्कस किया, तो फिर हम फाइनल में डिस्कस कर लेते सर हैं। आप लोग कहते हैं तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सर वो नेक्स्ट होनी है नहीं क्लास। सर, नहीं नहीं सर, वो सर जी चल, 100 टाइम है बस मोर कर देन दो। इनफ प्लीज सर। मोर देन इनफ, लो जी। यस सर इट इज। सर जी एक्सक्यूज मी जी, सर जी 100 टाइम है तो बस कर दें, बड़ा हो गया सर जी। देखिए मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठा हूँ, मैं कौन सा हांडी रोटी खा रहा हूँ, मैं तो डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हूँ। आप घरों में तो बैठे होंगे ना, खुशबू तो आ रही होगी कि चलो भी रोटी तैयार मिलेगी आप लोगों को। मैं तो अभी यहाँ पे हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।